अच्छा जी, ये देखें, ये है 2020 का फरवरी मार्च का वेरिएंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है इसमें? अर्जुन इज़ अ सोल ट्रेडर। अर्जुन प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31 जनवरी 2020। ट्रायल बैलेंस बनाया उसने। द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड डिफर्ड। आपका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है ना। द डिफरेंस वॉज प्लेस्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। जब भी ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करना होता है, उसमें डिफरेंस आ रहा होता है, तो वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। उसने भी ऐसे ही किया। उसके बाद अर्जुन लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। अब देखें, ये एरर्स आपसे ठीक करवाएगा। तो एरर्स को करेक्ट करने के लिए आपको पास करनी होती है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के लिए 3 टाइम एंट्रीज पास करनी होती हैं। वो तीनों कॉलम्स कौन कौन से बनाने हैं देखें। देखें, कोई भी एरर पढ़ के सबसे पहले मैं उसकी करेक्ट एंट्री पास करूँगा कि अगर उसमें कोई गलती होती ही नहीं तो क्या एंट्री पास होती, वो करेक्ट के कॉलम में लिखेंगे। और उसने क्या एक्चुअली बताई हुई है वो रॉन्ग में लिखेंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करके हम करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब देखें क्या कह रहा है। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। अब ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, ये होता है आपका इनकम अकाउंट, और इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे, ठीक है बेटा, याद रखना है। इनकम अकाउंट क्रेडिट साइड पे इन द कैश बुक फॉर जनवरी $135 हैड बीन क्रेडिटेड टू द कमीशन रिसीवेबल अकाउंट। आपने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया कमीशन रिसीवेबल को, सही है। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आपकी इनकम है उसको क्रेडिट होना चाहिए था 135 से। आपने उसकी जगह क्या किया, कमीशन रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया कितने से, 135 से। तो अब आपने इसको ठीक करना है। अब ठीक कैसे करेंगे? ये जो एंट्री डिस्काउंट कमीशन रिसीवेबल आपने गलत क्रेडिट की है, इसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए आप कमीशन रिसीवेबल को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे, ताकि इसका इफ़ेक्ट जो क्रेडिट पे आपने क्रिएट किया था वो ख़त्म हो जाए। तो देखें, इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया कमीशन रिसीवेबल का। अब जो डिस्काउंट रिसीव जिसको क्रेडिट होना था और आपने क्रेडिट नहीं किया, उसको आप क्रेडिट कर दोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे 135 से। ये आपने जनरल एंट्री पास कर दी। अब ये डेबिट और क्रेडिट साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए, जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल ही है। तो ये एक एंट्री आपकी पास हो गई, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, 200 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिटिंग्स। आपने नॉन करंट एसेट बेचा, फिटिंग्स आ रही है नॉन करंट एसेट। जब नॉन करंट एसेट बेचते हैं, और कितने का बेचा, 150 बेचते हैं, तो डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। हैड बीन करेक्टली डेबिटेड, जिसको डेबिट होना चाहिए था वो आपने सही डेबिट किया है, बट हैड बीन क्रेडिट टू फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट। अब देखें, अगर हम कोई नॉन करंट एसेट बेचेंगे तो उसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे जो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो बैंक में रिसीव हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा बैंक जो कि मेरा एसेट है, पैसे रिसीव हो रहे हैं, इंक्रीज़ होगा, डेबिट करेंगे कितने से, 150, और क्रेडिट होना चाहिए डिस्पोजल अकाउंट। अगर आप कोई नॉन करंट एसेट सेल करते हो, ठीक है ना। इसके बजाय आपने क्या किया, याद रखिएगा, डेबिट के बारे में वो बता रहे हैड बीन करेक्टली डेबिटेड, डेबिट को सही रिकॉर्ड किया है। तो मैं दोबारा ये लिख रहा हूँ कि रॉन्ग एंट्री में भी आपने बैंक को डेबिट ही किया है 150 से, लेकिन क्रेडिट किसको कर दिया वो क्या बता रहा है, हैड बीन क्रेडिट टू फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट। आपने फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में क्रेडिट कर दिया 150 से। अब देखें, जिस अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था आपने उसको क्रेडिट नहीं किया, तो हम डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे,
तो ये डिस्पोजल की कहानी ख़त्म हो गई क्योंकि उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को आपने क्रेडिट किया हुआ था गलत, तो उसको आप ख़त्म करने के लिए, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए आप फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को डेबिट कर दोगे बेटा। ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। बैंक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बैंक को डेबिट होना चाहिए था और गलत एंट्री में भी आपने बैंक को डेबिट ही किया है, तो पूरी एंट्री गलत नहीं की, आपने एक चीज़ सही की है तो उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, कैश ड्राइंग्स मतलब ओनर विड्रॉ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, हैड बीन करेक्टली डेबिटेड, इसको भी डेबिट करेक्ट किया है, बट हैड बीन क्रेडिटेड टू द परचेजेज अकाउंट। कैश ड्राइंग्स, अब देखें कैश ड्राइंग्स अगर ओनर कैश विड्रॉ करेगा तो एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे $40 से, और कैश क्योंकि विड्रॉ कर रहा है, कैश मेरा एसेट है, बिजनेस से कैश जा रहा है, वैल्यू कैश की डिक्रीज़ हो रही है, एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी अगर ओनर कैश विड्रॉ करता है। उसने क्या किया इसके बजाय, अगेन डेबिट एंट्री तो उसने ठीक की है, डेबिट एंट्री तो ठीक की है, वो बता रहा है, मतलब उसने ड्राइंग्स को डेबिट ही किया है 40 से, लेकिन क्रेडिट उसने कर दिया। देखें ये बता रहा है हैड बीन करेक्टली डेबिटेड, डेबिट तो सही किया है, बट क्रेडिट किसको कर दिया आपने, परचेजेज अकाउंट को, एज इफ़ यू आर विड्रॉइंग इन्वेंट्री फ्रॉम द बिजनेस। सही है, आपने किसको, परचेजेज को क्रेडिट कर दिया $40 से। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, देखें सही एंट्री में ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, आपने गलत एंट्री में भी ड्राइंग्स को डेबिट किया है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सही किसको करेंगे, ये परचेजेस गलत क्रेडिट हुआ है भाई, इसको नहीं होना चाहिए था क्रेडिट, तो इसको इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए मैं परचेजेस को डेबिट कर दूंगा, और जिसको क्रेडिट होना चाहिए था मतलब कैश, उसको क्रेडिट कर दूंगा कितने से, $40 से। ठीक है, ये थर्ड एंट्री हो गई। अब फोर्थ में देखें क्या कह रहा है, द टोटल ऑफ द एनालिसिस कॉलम ऑफ द क्लीनिंग इन द पैटी कैश बुक $73। क्लीनिंग का कॉलम है पैटी कैश बुक में, उसका टोटल आ रहा है $73। क्या किया उसका, हैड बीन ट्रांसफर्ड टू बोथ क्लीनिंग अकाउंट एंड द ऑफिस एक्सपेंस, 2 बार एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। होना क्या चाहिए था, क्लीनिंग एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है क्योंकि, तो आप उसको क्लीनिंग एक्सपेंस में, एक्सपेंस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में रिकॉर्ड करना था 73 से। आपने क्या किया, आपने क्लीनिंग को तो डेबिट किया, साथ में एक और अकाउंट डेबिट कर दिया जिसका नाम है ऑफिस एक्सपेंस। तो देखें जो अकाउंट आपका ठीक है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। सही है, जैसे क्लीनिंग एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए था, आपने डेबिट ही किया है तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। ऑफिस एक्सपेंस गलत डेबिट किया हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं ऑफिस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दूंगा ऑन द क्रेडिट साइड। और अब डेबिट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि क्लीनिंग एक्सपेंस को डेबिट दोबारा थोड़ी करेंगे, एक बार डेबिट करना था और मैंने कर दिया डेबिट। तो अब मेरे पास जब कुछ भी नहीं है तो मैं अकाउंट यूज़ करता हूँ सस्पेंस अकाउंट का, जस्ट टू बैलेंस दिस एंट्री डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं परचेज ऑफ इक्विपमेंट 575, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो मतलब नॉन करंट एसेट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, हैड बीन क्रेडिटेड टू द इक्विपमेंट रिपेयर्स अकाउंट, लो जी आपने उसको इक्विपमेंट रिपेयर्स में लिखा लेकिन वो भी क्रेडिट साइड पे याद रखिएगा। द बैंक अकाउंट हैड बीन करेक्टली क्रेडिटेड, बैंक को जो क्रेडिट होना चाहिए था वो आपने सही क्रेडिट किया है। ये देखें होना क्या चाहिए था, जब इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट है, जब परचेज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना चाहिए था 575 से। पैसे आपने उसके बैंक से दिए
तो बैंक भी एसेट है, जब पैसे देंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ होगी। क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए था 575 से। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने बैंक को तो बिल्कुल ठीक क्रेडिट किया है, साथ में इक्विपमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया, बजाय उसके आपने इक्विपमेंट रिपेयर्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया 575 से। अब इसको ठीक कैसे करेंगे सर? जो अकाउंट सही क्रेडिट हुआ है, लाइक बैंक जिसको क्रेडिट होना था और आपने क्रेडिट ही किया है, तो उसको तो नहीं छेड़ेंगे। इक्विपमेंट रिपेयर्स क्रेडिट हुआ है, गलत क्रेडिट हुआ है, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप इक्विपमेंट रिपेयर्स को इफेक्ट कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दोगे 575 से। साथ में जिसको डेबिट होना था उसको भी डेबिट करेंगे, मतलब नॉन करंट एसेट इक्विपमेंट, क्योंकि आप ख़रीद रहे हो वो आपका एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको डेबिट नहीं किया, उसको भी डेबिट कर देंगे। अब ये सारी एंट्री डेबिट पे ही चलेगी, क्रेडिट पे तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्रेडिट करूँगा सस्पेंस अकाउंट को। कितने से क्रेडिट करेंगे? इन दोनों के सम से, 1150। उसके बाद देखें क्या आ रहा है, नो एंट्रीज हैड बीन मेड फॉर द चेक पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस $90। ऑफिस एक्सपेंसेस की पेमेंट आप बैंक से कर रहे हो, ऑफिस एक्सपेंसेस की, और उसको कोई पास ही नहीं की कोई एंट्री। होना क्या चाहिए था, आपको सीधा सीधा ऑफिस एक्सपेंस, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए था, आपने उसको डेबिट करना था 90 से, और चेक पेमेंट है तो बैंक को क्रेडिट करना था 90 से। क्रेडिट क्यों? क्योंकि बैंक एसेट है, पेमेंट करोगे वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। आपने इसकी एंट्री क्या पास कर दी, आपने कोई एंट्री पास नहीं की इसकी, मतलब सिरे से कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब आपने कोई एंट्री पास नहीं की, गलत नहीं बल्कि की ही नहीं है एंट्री पास, तो सिंपल आप वही एंट्री पास कर दोगे जो होनी चाहिए थी करेक्शन में, मतलब ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए था, आप डेबिट कर दोगे 90 से, और बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था, उसको आप क्रेडिट कर दोगे 90 से। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, अ चेक 69 पेड टू सिमोने हैड बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ साइमन। आपने चेक की पेमेंट की सप्लायर को जिसका नाम है सिमोने, तो एंट्री पे क्या पास करते हैं, सिमोने जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो आपकी लायबिलिटी है, पेमेंट करते हो तो लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, 69 से डेबिट करना था। और चेक पेमेंट है तो आपको दूसरे साइड पे बैंक जो कि आपका एसेट है, पेमेंट कर रहे हो, वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना था 69 से। ये एंट्री पास करनी थी, तो आपने बैंक को तो बिल्कुल ठीक क्रेडिट किया है, लेकिन डेबिट आपने सिमोने के बजाय किसको कर दिया, साइमन को। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जिसको आपने गलत डेबिट किया है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, और जिसको डेबिट करना चाहिए था लेकिन डेबिट नहीं किया तो उसको आप डेबिट कर देंगे। आई मीन सिमोने को आप डेबिट करेंगे 69 से, और साइमन इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए उसको आप क्रेडिट कर देंगे 69 से। सही है, तो ये सारी एंट्रीज़ हमने कर ली। अब देखें इसका सॉल्यूशन क्या मांग रहा है वो। अब देखें पार्ट ए में वो कह रहा है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट एरर्स 1 2 3। सिर्फ 1 2 3 की जनरल एंट्री दे दो मुझे, 1 2 और 3। साथ में वो ये भी कह रहा है नैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड। नैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड का मतलब ये है आपने एंट्री पास करने के साथ साथ समरी भी लिखनी है। तो अब 1 2 3 मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा, कौन सी ये करेक्शन, बस सिंपल कॉपी पेस्ट कर दूँगा मैं। पहले मैं कमीशन रिसीव डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, एरर नंबर 1, कमीशन रिसीवेबल
डेबिट होना चाहिए 135 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए 135 से। अब साथ में ये कह रहा है कि आपने इसका नैरेटिव्स भी लिखना है। नैरेटिव मतलब इसकी एक समरी लिखनी है कि ये हो क्या रहा है। तो आप लिखोगे कमीशन रिसीवेबल या डिस्काउंट रिसीव्ड वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन कमीशन रिसीवेबल। ठीक है, ये पहली आपने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। सेकंड में फिक्सचर एंड फिटिंग्स डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एंड द अमाउंट इज़ 150। सिर्फ करेक्शन कॉपी करनी है। अब इसका भी नैरेटिव आप लिख देंगे कि डिस्पोजल अकाउंट वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, अब थर्ड वाले को यहाँ कॉपी कर लेंगे। थर्ड में हमने परचेजेस को डेबिट किया था, कैश को क्रेडिट किया था $40 से। एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर दें। इसमें लिखेंगे कैश अकाउंट वाज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द परचेजेस अकाउंट। ठीक है भाई, ये पार्ट ए में जनरल एंट्रीज ऐसे ही पास करेंगे, 9 मार्क्स मिल गए। अब आगे देखते हैं। पार्ट बी में वो कह रहा है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट बनाना है। जनरल एंट्रीज़ में जहाँ जहाँ सस्पेंस आया था वो सारी सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, इंक्लूड द ओरिजिनल डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस एज द बैलेंसिंग फिगर। और जब आप इसको बना लो, जब इसको प्रिपेयर करो, तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस होगा जब ट्रायल बैलेंस बनाया था उसमें जो डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। इसकी डेट लिखेंगे 31 जनवरी 2020। अब देखें, यहाँ पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी एंट्री में से भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में सस्पेंस अकाउंट है ऑन द डेबिट साइड विद 73। तो मैं सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 73 से। अब इसमें एक एडिशनल काम करना होता है कि आपको डिटेल्स भी लिखनी होती है, मतलब अदर देन सस्पेंस अकाउंट उस एंट्री में क्या था वो एज अ क्रॉस रेफरेंस लिख दोगे। तो वो था ऑफिस एक्सपेंस, तो मैं यहाँ ऑफिस एक्सपेंस लिख दूँगा। तो बच्चे समझ रहे होते हैं कि ऑफिस एक्सपेंस क्योंकि डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, ये टी अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट का। तो ये जो डेबिट साइड है ये सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड है। इफ़ समथिंग इज़ रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस टी अकाउंट, मतलब लाइक दिस 73 इज़ रिटन, तो इट मीन्स कि सस्पेंस 73 से डेबिट हो रहा है। और ये जो चीज़ लिखी हुई है एज अ क्रॉस रेफरेंस लिखी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट दूसरी एंट्री में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है 1150। तो मैं 1150 से उसको क्रेडिट तो कर दूँ, लेकिन यहाँ मुझे 2 अकाउंट लिखने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 1150 को ब्रेक करके लिखूँगा 575 ताकि मुझे क्रॉस रेफरेंस लिखने को मिल जाए। इक्विपमेंट रिपेयर और इक्विपमेंट। अगेन ये देखिए सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 575 इट मींस सस्पेंस अकाउंट 2 बार 575 से क्रेडिट हुआ है। डेबिट कौन हुए थे, ये दोनों डेबिट हुए थे। ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास कहीं भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, बस अब इस टी अकाउंट को आपने क्लोज करना है। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, इसका सम आ रहा है 1150, वो लिखें, उसी को डेबिट साइड पे कॉपी करें। इस 1150 में से 73 माइनस करें, 1077। ये आपका वो डिफरेंस है जो ट्रायल बैलेंस में आया था। मतलब आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया था उसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे 1077 से लिखा हुआ था।
अब आगे देखें क्या कह रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक इन द करेक्ट कॉलम टू इंडिकेट हाउ ईच ऑफ द एरर्स वुड अफेक्ट अर्जुन्स कैपिटल। अब देखें इसमें क्या पूछ रहा है वो आपसे, इसमें आपने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। वो आपसे ये पूछ रहा है जब गलती हुई ना तो उसका कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया। ये दो तरह की चीज़ें पूछता है। एक तो ये पूछता है कि जब एरर करेक्ट करोगे उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये वो नहीं पूछ रहा। ये बोला जब गलती हुई उसका क्या इफेक्ट आया कैपिटल पे, या आप उसको ऐसे भी देख सकते हो प्रॉफिट पे। ठीक है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन कम्प्लीटेड एज एन एग्जाम्पल। एरर नंबर 3 का उसने इम्पैक्ट डाला हुआ है कि उसने कैपिटल को इंक्रीज़ किया था। अब एरर 3 तो उसने सॉल्व किया हुआ है। एरर 4 में देखें क्या कर रहा है, जो गलती होगी एरर 4 के अंदर 1 2 3 नाउ 4। अब 4 में क्लीनिंग एक्सपेंस आपने डेबिट करना था, वो तो डेबिट किया, लेकिन आपने एडिशनल एक ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ है, मतलब एक्सपेंस एक एडिशनल बढ़ाया हुआ है। एरर 4 में आपने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ है। इट मीन्स आपने एक एक्सपेंस को एडिशनल बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है, जाहिर सी बात है एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप डिक्रीज़ पे टिक कर दें। ठीक है, ये 4 का इम्पैक्ट है। 5 में आपने क्या किया, आपने बैंक का तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा कैपिटल पे। इक्विपमेंट रिपेयर आपका एक एक्सपेंस अकाउंट है, उसको आपने क्रेडिट कर दिया। सही है। या आप ये कह सकते हो कि एक एडिशनल एक्सपेंस को आपने कम कर दिया। तो अब देखें उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। नंबर 5 में एक रिपेयर अकाउंट है, इक्विपमेंट रिपेयर अकाउंट, जो कि आपका एक्सपेंस है ऑब्वियसली, उसको आपने क्रेडिट करके रख दिया। इसका मतलब है आपने एक्सपेंस को डिक्रीज़ कर दिया। इसकी वजह से जब एक्सपेंस को कम किया हुआ है तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। 6 में देखें क्या किया। 6 में एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया। नंबर 6 में नो रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस। तो जब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो टोटल एक्सपेंस जो है ना, टोटल एक्सपेंस वो आपके डिक्रीज़ हुए हुए, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज़ आ जाएगा, क्योंकि आपने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। 7 में देखें, आपने पैसे देने थे सिमोने को और रिकॉर्ड कर दिया साइमन के अकाउंट में। तो इसका मतलब है आपने जो सप्लायर है उसका अकाउंट गलत यूज़ किया है, तो इसकी वजह से आपके कैपिटल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। पार्ट डी में देखें वो क्या कह रहा है। स्टेट 3 एडवांटेजेस टू अर्जुन ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर ऑपरेट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो एक तो फ़ायदा ये है कि सारा का सारा जो प्रॉफिट है ना वो अर्जुन का ही होगा। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि ओनर का अपने बिजनेस पे कंप्लीट कंट्रोल है। तीसरा आप ये एडवांटेज लिख सकते हैं कि जब आप इसकी सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग करते हैं तो बड़ी सिंपलर होती है एज़ कम्पेयर टू कंपनी अकाउंटिंग। ठीक है बेटा।